नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप। मैं आपका ज्योतिष मित्र ओम बाबू शर्मा आज ग्रह गोचर की श्रृंखला में लेकर आए हैं तुला राशि के ऊपर वीडियो। जिन लोगों के केंद्र में 7 नंबर लिखा है, यानी पहले घर में 7 लिखा हुआ है, या जिनके चंद्रमा 7 नंबर पर बैठे हुए हैं, ये वीडियो उन लोगों के लिए। तुला राशि या तुला लग्न, आज हम बात करेंगे तुला राशि पर ग्रहों के परिवर्तन का क्या प्रभाव रहेगा और जून माह में इनका कैसा राशिफल रहेगा। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, तुला राशि के जो स्वामी होते हैं शुक्र होते हैं। शुक्र वे मीन में गोचर कर रहे थे और मीन से शुक्र पहुंच गए हैं आपके यहाँ मेष में। मेष के स्वामी मंगल हैं, यानी लग्नेश ठीक अपने सामने जाकर 7th हाउस में बैठ गए। तुला राशि में जो आपके दोनों घर होते हैं, पहला लग्न और दूसरा अष्टम, 2 हाउस शुक्र के कंट्रोल में होते हैं, लग्नेश के कंट्रोल में होते हैं। इस समय शुक्र जो गोचर कर रहे हैं वो आपके 7th हाउस से गोचर कर रहे हैं, जो कि आपके व्यापार का हाउस है, आपके पार्टनरशिप का हाउस है। मेष राशि में बैठे हुए हैं। हालांकि ये जो हाउस है स्मारक हाउस भी बोलते हैं इसको और पूरक हाउस भी बोलते हैं। लग्न का ये पूरक हाउस भी है और हमारे हॉरोस्कोप का मारक हाउस है। हमारी कुंडली में 2 घर ऐसे हैं जिनको हम मारक हाउस बोलते हैं, 2nd हाउस और 7th हाउस। उसके बाद 3 घर ऐसे हैं, 6, 8 और 12, इनको भी इसी दर्जे में रखा जाता है। यहाँ बैठा यदि कोई ग्रह बैठा है तो हम ये मान के चलते हैं कि यह हाउस उसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं। तो दोस्तों, तुला राशि वाले लोग कैसे होते हैं, पहले तो हम इस पर बात करें। तो चूंकि यह शुक्र की राशि है, आर्टिस्ट कल्चर इनके रंग रंग में बसा रहता है। ये लोग कविता के क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में, फिल्म इंडस्ट्री में, कई सारे क्राफ्ट के कार्य में, ललित कला में, संगीत में, वादन में, हर क्षेत्र में माहिर होते हैं और बहुत मस्त प्राणी होते हैं। खुश मिजाज नेचर होता है, सबके लिए सहयोग करते हैं, कोऑपरेटिव नेचर रहता है इनका। इस समय मंगल कर्क में गोचर कर रहे हैं, 10th हाउस से, आपके कर्म भाव से नीच के हैं और नीच के होकर 7th दृष्टि आपके सुख, भूमि, भवन, वाहन इस घर पर डाल रहे हैं। लेकिन ये 6 तारीख को चेंज हो जाएंगे और ये पहुंच जाएंगे आपके लाभ भाव में, 11th हाउस में, और केतु के साथ जाकर बैठ जाएंगे। तो ये आपकी इच्छा पूर्ति भी कराएंगे और साथ साथ आपको लाभ भी कराएंगे, आपकी यात्राएं भी कराएंगे, विदेश यात्राएं भी होगी। गुरु आपके भाग्य भाव में बैठे हुए हैं, भाग्य भाव में बैठ के 5वीं दृष्टि आपके लग्न पर जा रही है इनकी, 7वीं दृष्टि आपके पराक्रम भाव पर जा रही है और 9वीं दृष्टि आपके 5वें घर पर जा रही है, जो कि आपकी संतान का घर है, प्रेम का घर है, शिक्षा का घर है, ज्ञान का घर है, आपके पूर्व जन्म का घर है। तो गुरु यहाँ से बैठकर मिथुन, चूंकि ये बुध की राशि है, आपकी मिथुन राशि है, यहाँ से बैठकर आपके लग्न को देख रहे हैं। तो आपके जो भी कार्य पेंडिंग होंगे उन कार्य को बनाने में हेल्प करेंगे, धार्मिक कार्यों में आपको इन्वॉल्व करेंगे, धार्मिक यात्राएं आपकी करवाएंगे, आध्यात्म के प्रति थोड़ा आपको जोड़ेंगे, मंदिरों में
परिस्थिति में जाना आपका प्रारंभ हो जाएगा। इसके साथ साथ यदि आप ऑनलाइन का काम करते हैं, मीडिया का काम करते हैं, पत्रकारिता का काम करते हैं, यदि आप ज्योतिष के क्षेत्र में हैं, तो इन सब क्षेत्रों में ये आपको ग्रोथ देंगे। उसके साथ साथ यहाँ से 9वीं दृष्टि डाल रहे हैं 5वें घर पर, यहाँ राहु बैठे हुए हैं, तो लॉटरी सट्टा का यदि आप काम करते हैं, शेयर मार्केट का आप काम करते हैं, तो वहां भी आपको बेनिफिट मिलेगा। दोस्तों, राहु और केतु का जो गोचर हो रहा है आपका, वो 5वें से और 11वें घर से हो रहा है। केतु सिंह राशि से गोचर कर रहे हैं और राहु कुंभ राशि से गोचर कर रहे हैं। कुंभ राशि राहु की अपने मित्र की राशि है, शनिदेव की राशि है। यहाँ राहु काफी कंफर्ट होते हैं और अच्छे रिजल्ट देते हैं। तो आप ये मान के चलिए, यदि एजुकेशन से रिलेटेड आपका यदि कोई प्लान है, बाहर जाने का प्लान है, किसी मेट्रोपॉलिटन सिटी में जाना चाहते हैं, देश के बाहर जाना चाहते हैं, तो आपके लिए अच्छे अवसर है, ये आपके लिए पॉसिबिलिटी बना देंगे। साथ ही साथ यदि आप किसी प्रेम प्रसंग में हैं, आपका कोई लव अफेयर चल रहा है, तो आप देखिए यहाँ से राहु की 1, 2, 3, 4 और 5वीं दृष्टि आपके भाग्य भाव में आ रही है, तो आपके भाग्य का भी उसमें साथ जुड़ेगा और आपकी इच्छा की पूर्ति कराएंगे, क्योंकि यहाँ से देखिए 7वीं दृष्टि इनकी यहाँ से सीधे 11th हाउस पर जा रही है। यदि आप शादी करना चाहते हैं, बहुत समय से प्लानिंग कर रहे हैं, तो शुक्रदेव देखिए आके बैठे हैं आपके लग्नेश्वर आगे यहाँ बैठे हुए। ये आपकी यदि इंटरकास्ट मैरिज का यदि कोई आपका प्लान है, तो आपके लिए मौका है, कर सकते हैं। घर वाले आपके साथ कन्विंस हो जाएंगे। यदि अभी तक कन्विंस नहीं हो रहे, तो ये मौका है, आप उनको कन्विंस करेंगे तो वो कन्विंस हो जाएंगे और आपकी शादी के योग बनते हैं। सूर्य और बुध आपके 8th हाउस में बुध आदित्य योग बना रहे हैं। हालांकि 8th हाउस में बैठे हुए ग्रहों का हम अच्छा परिणाम नहीं मानते, लेकिन चूंकि ये आपके लग्नेश की राशि में बैठे हुए हैं, तो यदि रिसर्च से रिलेटेड कोई काम है आपका, ज्योतिष से रिलेटेड कोई काम है, यदि आप माइंस का काम करते हैं, मिनरल्स का काम करते हैं, आपका पेट्रोल पंप है, इससे संबंधित यदि कोई काम है या रिसर्च से रिलेटेड कोई काम है, तो ये आपके लिए बेनिफिशियल होंगे, आपको लामलाइट में ले आएंगे। और यहाँ बैठ के और आपके 2nd हाउस पर देख रहे हैं, तो रिसर्च के माध्यम से, फेलोशिप के माध्यम से आपको पैसे की प्राप्ति हो सकती है। और आपको पीएचडी आप कर रहे हैं मान लीजिए, या जीआरएफ कर रहे हैं, तो वहां आपको छात्रवृत्ति मिलने लगेगी और आप अपना जो शोध पत्र है या जो भी है, जैसे मान लीजिए आप पीएचडी कर रहे हैं, आरडीसी की बैठक नहीं हो पा रही है, तो वो स्थिति परिस्थिति बना देंगे। थोड़ा सा स्वास्थ्य का ख्याल रखना है, पेट से रिलेटेड, किडनी से रिलेटेड, लीवर से रिलेटेड चीजें कई बार दिक्कत दे देते हैं। दूसरा, बुध और सूर्य दोनों अष्टम हाउस में बैठे हुए हैं और देख रहे हैं 8वें हाउस को, तो ये ससुराल से भी कई बार मामला खराब करवा देते हैं, वाणी में हमारी कटुता आ जाती है, उसका भी आपको थोड़ा सा ख्याल रखना है। यदि साले आपके ब्रदर इन लॉ, आपके साले साहब उम्र में आपसे बड़े हैं, तो थोड़ा सा ख्याल रखें, आपका वहां वाद विवाद हो सकता है। मंगल यहाँ से 4थी दृष्टि आपकी लग्न पर डाल रहे हैं, तो चूंकि नीच के मंगल हैं और मंगल आपकी कुंडली में कारक नहीं होते, मारक होते हैं, ये 2nd हाउस भी और 7th हाउस भी दोनों ही मंगल के कंट्रोल में है। और मंगल बैठे हुए हैं कर्म के भाव में, नीच की राशि में बैठे हैं, 4थी दृष्टि लग्न पर डाल रहे हैं, तो जो आपका कर्म क्षेत्र, कार्य क्षेत्र है, वहां यदि आपके झगड़े अभी हो रहे थे, तो वो ये चेंज हो जाएंगे 6 तारीख के बाद, वो उससे आपको निजात मिल जाएगी। ये आपके सिंह राशि में पहुंच जाएंगे। सिंह राशि में जब पहुंच जाएंगे, तो फिर ये आपको थोड़ा सा राहत मिलेगी यहाँ, क्योंकि फिर ये घर
आपका खाली हो जाएगा। और क्योंकि ये कर्क राशि यहाँ पड़ती है, चंद्रमा की राशि है, चंद्रमा सॉफ्ट प्लैनेट है, किसी को तंग नहीं करते, परेशान नहीं करते, मन के कारक हैं। और जो कार्य क्षेत्र में आपके उठापटक चल रही थी, जो ऑफिस में ऑफिस पॉलिटिक्स चल रही थी, उससे आपको निजात मिल जाएगी। इसके बाद अगर मैं बात करूं केतु महाराज की, तो केतु की देखिए 1 2 3 4 5 पांचवी दृष्टि डाल रहे हैं आपके तीसरे घर पर, और यही गुरु की भी दृष्टि है तीसरे घर पर। तो गुरु ज्ञान के कारक हैं और केतु मोक्ष के कारक हैं। तो कहीं न कहीं थोड़ा सा आपको ये आध्यात्म की ओर ले जाएंगे, लौकिक जगत से पारलौकिक जगत की यात्रा की ओर आपको प्रेरित करेंगे। आपको थोड़ा सा धार्मिक कार्यों में, आध्यात्मिक कार्यों में, पूजा पाठ में आपका रुझान बढ़ा देंगे। यदि अब आप पूजा पाठ नहीं करते हैं तो थोड़ा सा आपका उसके प्रति रुझान हो जाएगा। यदि आप 10 मिनट करते हैं तो आप 20 मिनट करने लगेंगे। 20 मिनट करते हैं तो कुल मिला के टाइमिंग आपकी अध्यात्म के प्रति रुझान बढ़ जाएगा। आपका धार्मिक पुस्तकों का पठन पाठन करने लगेंगे, आप मंदिर जाने लगेंगे आप, और ये सब आपके लिए बेनिफिशियल। तो कुल मिला के ये जो समय है, जून का महीना ठीक है आपके लिए, अच्छा है, उसका आप बेनिफिट लीजिए। देखिए गुरु भी ये 14 तारीख के बाद अपना नक्षत्र परिवर्तन करेंगे और राहु के नक्षत्र में आद्रा में पहुंच जाएंगे। और आद्रा जो नक्षत्र है ये भी उठापटक का नक्षत्र है दोस्तों। पुरानी चीजों को तोड़ना, नए का सृजन करना, ये काम होता है इस नक्षत्र में। आद्रा मतलब नमी या आंसू, ये इसका आद्रा का प्रतीक चिन्ह होता है। तो राहु के नक्षत्र में जाकर, क्योंकि ये राहु आपके लग्नेश के मित्र हैं, तो आपके फेवरेबल रिजल्ट आपको देंगे। अदरवाइज गुरु आपके लग्नेश के ग्रुप के नहीं है, गुरु अलग है, शुक्र अलग है। तो चूंकि राहु के साथ इनकी एनर्जी का कॉम्बिनेशन बनेगा, क्योंकि यहाँ से राहु देखिए 1 2 3 4 5 पांचवी दृष्टि से गुरु को देख रहे हैं, और गुरु यहाँ से 9वीं दृष्टि से राहु को देख रहे हैं। तो नवम पंचम का कॉम्बिनेशन दोनों के अंदर बन रहा है। नवम पंचम का जो कॉम्बिनेशन होता है, त्रिकोण का कॉम्बिनेशन होता है, धर्म त्रिकोण का कॉम्बिनेशन होता है, अच्छा माना जाता है। कुंडली के जो पहला घर है, जो 5वां घर है, और ये 9वां घर है, ये धर्म त्रिकोण कहलाते हैं। जो दूसरा घर है, 6वां घर है, 10वां घर है, ये अर्थ त्रिकोण कहलाते हैं। इसी प्रकार से तीसरा घर है आपका, तीसरे के बाद आ गया 7वां घर, और ये 11वां घर, ये जो है आपके काम त्रिकोण के हैं। और चौथा और 8वां और 12वां ये मोक्ष त्रिकोण है। तो इस प्रकार से कुंडली में 4 प्रकार के धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, उस हिसाब से जो 12 घर है उनमें से 3-3 घरों को 3-3 पुरुषार्थ में बांटा गया है। तो इससे हम ये देखते हैं कि आपका जो जन्म हुआ है, बेसिकली पर्पज क्या है, आप किस काम से, किस उद्देश्य से इस जन्म में आए हैं। तो उसमें देखा जाता है कि आपके कौन से ग्रह हैं जो धर्म त्रिकोण में बैठे हैं, कौन से ग्रह हैं जो आपके अर्थ त्रिकोण में बैठे हैं, और ग्रहों के अपने कारकत्व हैं, तो उससे अंदाजा लग जाता है। मान लीजिए आपके गुरु हैं और गुरु आपके धर्म त्रिकोण में बैठे हैं, तो तय है कि आपका जो जन्म हुआ है वो धर्म से रिलेटेड काम करने के लिए हुआ है। जैसे शनि है, शनि किसके कारक हैं, कारकत्व क्या है शनि का, कर्म। तो शनि यदि आपके बैठे हुए हैं अर्थ त्रिकोण में, तो इसका मतलब क्या हो गया कि आप अर्थ त्रिकोण माने दूसरे घर में बैठे हैं, 6वें घर में बैठे हैं, या 11वें घर में बैठे हैं। सॉरी, दूसरा, 6वां और 10वां, इनमें यदि बैठे हैं शनि, तो ये माना जाएगा कि आपका जो जन्म हुआ है वो
काम करने के लिए हुआ है और काम पैसा कमाने के लिए काम करने के लिए हुआ है। तो ये कुल मिला के इस तरह से इनको देखा जाता है। दोस्तों, वीडियो यदि आपने सब्सक्राइब नहीं की हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक नहीं किए तो लाइक कीजिए, और मेरे द्वारा दी गई जानकारी यदि आपको ठीक लगी हो तो आपका जैसे अभी तक प्यार मिला ऐसे ही हमारे चैनल को प्यार देते रहिए। दोस्तों, अपने मित्रों को भी शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।